नमस्कार FMCG TV Hindi viewers, particularly FMCG distributors throughout the country. Today I have a very special speaker. He will talk about work-life balance, which is very important because I want the distributors of the country to be successful in their business with profit, happiness, the same equivalent level of profit and happiness in the home also. So I give the floor to our special speaker, Bala Sandilyan. Nice name. You will hear him for the first time, and I am sure that you will ask me to repeat him for many more times. Thank you. Sir, नमस्ते सर। welcome. आज का दिन हम कार्य संतुलन के बारे में बात करेंगे। कार्य संतुलन यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं अंग्रेज़ी में। हम लोग धंधे करते हैं तो ज़्यादा करके दीवार अगर अच्छा है तभी तो अब उसमें चित्र कर सकते हैं। अगर दीवार ठीक नहीं है तो चित्र तो ठीक नहीं कर सकता है। तो अपने बारे में पहला सोचना पड़ेगा। तो यानी कि आप अपना जो समय है, पूरा दिन का समय है, 24 घंटे का टाइम सबके पास है। एक भिखारी के पास भी वही टाइम है। Correct. अमेरिकन ट्रम्प के पास भी वही टाइम है। बहुत बड़ा अंबानी अंदारी को भी, नरेंद्र मोदी साहब को भी 24 आवर्स का ही टाइम है। लेकिन वो टाइम को उन लोग कैसे निकालते हैं, अपना ज़िंदगी को कैसे गुजारते हैं, उसको संतुलन कैसे रखते हैं, उसके बारे में हम अभी आज बात करने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ आप धंधे के बारे में सोचेंगे तो रकम तो आपको आएगा। आप अच्छा अगर बिज़नेस करेंगे, धंधा करेंगे तो पैसा बहुत आएगा। लेकिन पैसे को तो आप सो नहीं सकते, खा नहीं सकता है। पैसे लेके हम क्या करेंगे सिर्फ पैसे से? पैसे से कुछ नहीं होता है। Correct. हमको संतुष्टि चाहिए, मन का तृप्ति चाहिए। तृप्ति चाहिए। ये इसके अलावा हमारा एक कर्तव्य भी है। हम लोग एक अकेला नहीं है। एक हमारा उम्र के बाद क्या करते हैं, घर वाले हमें शादी करवाते हैं। जब शादी करवाते हैं ना, बीवी आ जाती है। Yes. वो दूसरी यहीं से हमारे घर आते हैं। फिर अपने हिसाब से आते हैं कि भगवान का दिया हुआ मालूम नहीं है, बच्चा भी आ जाते हैं। तो हम बच्चे से बच्चे, बाप से बाप रे बाप बोलते हैं ना, ऐसा बाप भी बन जाते हैं। तो हमारा जो टाइम है 24 घंटा, ये सब चीज़ के लिए हमें वो करना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, ऑब्लिगेशन एंड अदर्स करके उसको 3 उसको हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव बोलने से हमारा धंधे को हम ठीक करने का है, सही तरीके से उसको लेके जाना, हमेशा प्रॉफिट लेके आना और पैसे बढ़ाना और अपना नया धंधा शुरू करना और बाकी जगह पे उसको ब्रांच निकालना, सब कुछ करना पड़ता है। कोई एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, बहुत कुछ उनको ज़िंदगी में एक ख्वाब रहता है। हर एक आदमी को बहुत बड़ा आदमी बनने का ख्वाब रहता है। एक ख्वाब के बीच में क्या करते हैं लोग, अपना परिवार के बारे में भूल जाते हैं। परिवार को भूलना नहीं चाहिए, उससे पहले अपने आप को भूल जाते हैं। क्या है, आप अगर आईने के सामने जाके खड़े होते हैं, मिरर के सामने, तो मिरर आपको सही दिखाई देगा, वो झूठ नहीं बोलता है कभी। अगर आप समझो थोड़ा कमज़ोर है, आप आँख है ना थोड़ा लाल हो गया है, वो बताएगा आपको आप आज कुछ टायर्ड हैं, आपको कुछ गड़बड़ है, तबीयत में गड़बड़ है बोल के बताती है ना। वैसा अगर समझो आप आईना को नहीं देखा, घर पहुँचते पहुँचते अपना माँ नहीं तो बीवी, और हमारे संस्कृति में हम क्या मतलब सोचते हैं ना, लड़कियों को, औरत को बहुत एक अलग सा अनोखा एक चीज़ भगवान ने दिया है। देखने से उनको मालूम पड़ जाता है कि आदमी को आज कुछ हुआ, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। तो वो पूछते हैं आज क्या हो गया, आप बहुत कमज़ोर लग रहे हैं, आपका आँख तो बहुत लाल हो गया, ये हो गया करके। तो हमें थोड़ा रुकना है। कंटिन्यूस अगर आप भागते रहेंगे तो 40-50 उम्र तक ये कर सकते हैं। उसके बाद है ना,
अपना बदन आपको फिर दिखाएगा आप कितना उसको अब्यूज़ किया है बोल के। तो आपको क्या होगा, बीपी आएगा, शुगर आएगा, बहुत तबीयत का जितना हो भी गया। खराब चीज़ होगा वो पूरा आएगा। क्योंकि आप बराबर टाइम से खाया नहीं है, बराबर टाइम से सोया नहीं है, आप अपने बारे में सोचा ही नहीं है, सिर्फ धंधे के बारे में सोचा है। धंधा सक्सेसफुल हो गया, लेकिन आप सक्सेस हुआ है क्या? वो नहीं है। हुँ। हमारा इसमें क्या है, पहले अपने आप के बारे में भी सोचना है, वो सेल्फिश नहीं है। पहले हम अगर ठीक रहे हैं तो हमारा फैमिली को देख सकते हैं। हमारे हिसाब से लोग आए हैं ना, 300-400 लोग आप अपने एक धंधे में काम करते हैं, सबका हम देखभाल कर रहे हैं। अगर अगर देखभाल करना है तो आपको पहले सही रहना। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, आप जो आपके जो गलत वाला जो हैबिट है ना, आप स्मोक करेंगे, तंबाकू लेंगे, मतलब आप कुछ ये लिकर लेते होंगे, जो भी है एवरीडे लिमिट होना इवनिंग हाँ, लिमिट होना चाहिए। क्योंकि सब लोग आपको देखते हैं पहले। आप एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल आप रहते हैं। अगर अपना तबीयत खराब हो गया तो बाकी सब है ना बिगड़ जाएगा। आपकी जगह पे आपको बहुत लीडर्स को भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है घर में, माने ऑफ़िस में। तो इसमें क्या है, ऑफ़िस में आपको ऑफ़िसर रहना, घर में आपको हस्बैंड रहना। हाँ, क्योंकि घर में आपको बहुत देर से वेट कर रहे हैं बीवी, आप कब घर लौटेंगे बोल के। आपके लिए बहुत अच्छा खाना बना के रखा है, लेकिन उसको भी आप बराबर देखते नहीं हैं। हाथ में एक बार फ़ोन, टीवी देख रहे हैं, फ़ोन में बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आपको मालूम भी नहीं है आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। कितना तो तबीयत तो बिगड़ जाएगा। फिर आप 6 से 7 घंटा तो आपको सोना चाहिए, आप नहीं सो रहे हैं, क्योंकि आपको नींद नहीं आ रहा है। नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, बोलते हैं ना, बहुत लंबी रात हो जाता है। अगर आप एक दिन नहीं सोएगा ना, अगला दिन आपको एनर्जी नहीं रहेगा, आप एकदम टायर्ड रहेंगे, आपको बिल्कुल अपना काम रेगुलरली कर नहीं पाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है धंधा को बढ़ाना, वो अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने आप को आप सही रकम में रखना। आपको वॉकिंग जाने का है, योगा करना, मेडिटेशन करना, और खाना भी है ना, उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। जैसा आजकल बहुत लोग डॉक्टर भी बोलते हैं कि उसमें कार्ब इतना रहना है, फाइबर रहना है, विटामिन रहना, प्रोटीन रहना। तो सब कुछ हम टैबलेट से नहीं ले सकते स्टैमिना हैं। हाँ, स्टेमिना के लिए टैबलेट से सिर्फ नहीं ले सकते हैं, नहीं, दवाई से काम नहीं चलेगा। नहीं, अपना हैप्पीनेस अपना खाने में वो है। दूसरा, सही आपने सही बताया, अगर आप संतुष्ट रहेंगे ना, अगर आप हैप्पी रहेंगे, संतोष, खुश, खुशी। आप खुश रहेंगे, तो अपना तबीयत तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये खुश रहने से क्या हो जाता है, आदमी सही तरीके से उसको नींद आता है, वो सबको खुश रखता है, सबको मुस्कुराते हैं, वो गुस्सा नहीं होता है। इसमें बहुत सीक्रेट्स है, ऐसा राज बहुत है। आप देख सकते हैं जो बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, अपना ज़िंदगी में, वो ये पूरा चीज़ देखभाल करते हैं। वो वॉकिंग जाते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, लोग को मीट करते हैं, मीटिंग में जाते हैं, अपना फ्रेंड्स का ख्याल रखते हैं, फैमिली का भी ख्याल रखते हैं। कोई भी कॉमेडी चैनल लगता हाँ, है। कॉमेडी चैनल देखते हैं। आप कोई भी कर्तव्य से वो पीछे नहीं हटते हैं। पूरा देखभाल करने के बाद ही वो अच्छा सक्सेसफुल आदमी बनते हैं। तो सिर्फ आप फ़ोन देखेंगे, बिज़नेस करेंगे, बैंक के बारे में सोचेंगे, धंधा के बारे में सोचेंगे, तो आप अपने आप को भूल जाएँगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। हर एक आदमी को एक खुद का लाइफ़ एक होता है। खुद का लाइफ में एक सफल है, उसमें हार भी होता है, आपको सुख होगा, दुःख होगा, पूरा आप सही बात है ना, सबसे आपको बता नहीं सकते हैं। एक गाना भी है ना, ऐसा बोलते हैं, सबको सब कुछ बताना ज़रूरी है क्या? ऐसा बोल के एक गाना है। तो जैसे सब कुछ आप सबसे बता नहीं पाएँगे, आप खुद के अंदर रखेंगे। अगर खुद के अंदर रखेंगे तो वो क्या होगा, वो सप्रेस्ड इमोशन बोलते हैं, और अपना इमोशन को अंदर रख के वो अच्छा नहीं। हाँ, आपका तबीयत को बिगाड़ देता है। आपको बीपी आएगा, शुगर आएगा, यस। सब कुछ आएगा, फिर डॉक्टर के पास आप जाते रहेंगे। एक बार दवा लेना शुरू कर देंगे, तो आप रोक नहीं पाएँगे। तो पहले अपने आप को आप ठीक रखो। थोड़ा तो टाइम, ज़्यादा टाइम बीवी आपको आपसे माँगेगा नहीं। बीवी से आप पहले मुस्कुराहट करो, घर के बारे में पूछो, आज कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन आया, कुछ खाना खाया। हाँ, कुछ कथा आया क्या, आप खाना खाया है क्या, कौन मतलब रिलेटिव्स आया, कोई गेस्ट आया है क्या, फ़ोन कॉल आया, खत आया है क्या चीज़ है, गांव में सब लोग कैसे हैं,
सब पूछताछ करने के लिए 15-20 मिनट लगता है, बस इतना ही। आप कस्टमर से आधा घंटा 1 घंटा आप स्पेंड करते हो, अपना बीवी के साथ 10-15 मिनट इतना ही चाहिए उनको। सेम वे क्या है, अपना बच्चे लोग को भी या पढ़ाई में क्या कैसे ध्यान देते हैं, उनको कुछ बैड हैबिट है क्या, बच्चे लोग घर में कैसे उन लोग बिहेव करते हैं, पूरा देखना भी आपका काम है। क्योंकि आप अच्छा पहले डैडी होना चाहिए, अच्छा हस्बैंड होना चाहिए, करेक्ट, और आपका माँ-बाप भी होगा, उनको भी आपको देखभाल करना है। सही, और घर में बहुत अच्छा बुरा कुछ दोनों चीज़ होगा। आपको कुछ शादी में जाना होगा, किसी का मौत हो गया, उधर भी आपको जाना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर घर में एक कुत्ता होता रहता है, कुत्ता आपका इंतज़ार करता है। जैसे आप अंदर घुसते हो ना, वो पूँछ को ऐसे-ऐसे करके आपके ऊपर वो कूदेगा, आपको किस करेगा। ये जैसा कुत्ता आपको एक्सपेक्ट करता है ना, तो घर वाले भी एक्सपेक्टिंग एक्सपेक्ट करते हैं। कंपल्सरी आप पेटिंग हैं, आपके इंतज़ार में बैठे हैं। इंतज़ार जो है, और एक फैमिली मेंबर है। हाँ, इंतज़ार में क्या है, अगर आप उनको सैटिस्फाई नहीं कर पाएँगे, तो गुस्सा होगा, झगड़ा होगा, घर में पूरा स्ट्रेस हो जाएगा। समझो अपना घर का लाइफ़ जो है, वो ज़िंदगी अगर ठीक नहीं है, वो अपना बिज़नेस को भी बिगाड़ देगा और आपको सोशल लाइफ़ को भी बिगाड़ देगा हम्म, और अपना वर्क लाइफ़ को भी बिगाड़ देता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए अपने को क्या करने का, पहले ऑब्जेक्टिव को आप देखते हैं। सेम वे आपको ऑब्लिगेशन बोल के है। ऑब्लिगेशन यानी कि क्या है, किसी के फ्रेंड के घर जाना है, किसी को अगर मदद चाहिए उनको करना, फिर आप एक बड़ा आदमी है सोसाइटी में, आप लाइन्स में रहेंगे, रोटरी में रहेंगे, वहाँ पर जाके आपको शामिल करना पड़ेगा, किसी जगह पे आपको चीफ गेस्ट करके बुलाएँगे, आपको भाषण देना पड़ता है। मिनिमम फिर अपना कमिटमेंट्स, एम्प्लॉय मीटिंग में, फिर धंधे के बारे में एक एसोसिएशन रहता है, उधर आप जाके मीटिंग अटेंड करेंगे। आपके बहुत ऑब्लिगेशन आपके लिए पेंडिंग में रहता है, पूरा लोग आपको देखते हैं। आपको जैसा यथा राजा तथा प्रजा बोलते हैं ना, जैसे आप अगर ठीक रहेंगे, आपको जो फॉलो करने वाले आदमी भी ठीक रहेंगे। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव के बाद ऑब्लिगेशन भी आपको ठीक रखना है। करेक्ट, फिर अदर्स, अदर्स यानी कि क्या है, आपको थोड़ा इच्छा भी रहता है कि म्यूज़िक सुनने का, मेरे को एक मूवी में जाने का है, मेरे को थोड़े मतलब शांत में रहना, मेरे को स्वामी जी के पास जाना, मंदिर जाना। मंदिर जाना, बहुत चीज़ हम पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है, कल कर लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन आज का दिन चले जाता है। अगर आज नहीं करेंगे, तो तमिल में भी हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी, कोई भी आप सोचो ना, अगर आज का चीज़ आज नहीं करेंगे, तो कल आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा मालूम नहीं है। आज का कोई भरोसा नहीं है कि कल बरोबर, आएगा। बहुत लोग नींद में मर जाते हैं, सोते-सोते करीब 50 लाख लोग ये दुनिया में नींद में मर जाते हैं। किसी को कोई मतलब ऐसा गारंटी नहीं है कि आप सो के जल्दी उठेंगे। नींद में मरने वाला बहुत है। तो आज जो करने का है, उसको आपको आज ही करने का है। वो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्या अर्जेंट है, क्या नहीं अर्जेंट है, पूरा आपको देख के बैलेंस करके ऑफ़िस की जगह पे ऑफ़िस का काम करो, घर में आके घर का काम करो। अगर बाहर गया, समझो मंदिर में गया, आप भी एक भक्त है, आप उधर एमडी नहीं है, आप भगवान के सामने सब लोग इक्वल है। ये पहले आपको समझना पड़ेगा। आप भगवान को दर्शन करने गया, उधर आप प्यार से भगवान को देखो, उधर किसी को आपको मदद करना है करो, प्रसाद को बाँटना है बाँटो, पैसा देना डोनेशन देना करो। सबको आप एक पर्पस अर्थ के साथ इधर आया। हमारा जो अर्थ बोलते हैं ना, जो लाइफ का, ज़िंदगी का हर एक आदमी को इधर आने का एक कारण है। आप ये ज़िंदगी में क्यों आप भर्ती हुआ है, वो अगर आप अर्थ को समझ जाएंगे, ये सिर्फ आप धंधा करना है, पैसा बनाने का, बैलेंस रखना, घर बनाना, नया गाड़ी लेना, उसके लिए आप पैदा नहीं हुआ। आप हर एक आदमी को ज़िंदगी में एक अर्थ है। वो अगर अर्थ को आप समझ लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, स्वधर्मा बोलते हैं संस्कृत में। करेक्ट, स्वधर्मा, स्वधर्मा क्या बोलता है, अपना सोल सेटिस्फेक्शन, जो आत्म तृप्त बोलते हैं ना। तो आपको सुबह से लेके आप रात तक बहुत चीज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा जो चीज़ आप करेंगे, तभी आपको आत्म तृप्त होता है। वो आत्म तृप्त जो है, उसी के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे, सिर्फ आप मिशन जैसा सिर्फ धंधे के बारे में ही सोचेंगे, हमेशा ईट बिजनेस, स्लीप बिजनेस,
ऐसे ही करेंगे तो लोग आपको याद रखेगा अच्छा बिजनेसमैन है बोल के, लेकिन आप अच्छा डैडी नहीं है, अब एक अच्छा औरत लड़का नहीं है, अच्छा दामाद नहीं हुआ, तो ये जगह पे आपका एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है। एक गैप को अगर फिल अप करने के लिए आपको क्या चाहिए, हर एक को अपने को पूर्ण करना है, उसको बोलते हैं व्हील ऑफ लाइफ। जैसा अपना साइकिल और मोटर बाइक में देखो कई सारा स्पाइक्स है, स्पाइक्स। उस स्पाइक्स में क्या बोलते हैं, अपना पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है, फिर वर्क लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, इमोशनल लाइफ है, साइकोलॉजिकल लाइफ है, इंटेलेक्चुअल लाइफ है, फिनेंशियल लाइफ है। हर एक स्पाइक का एक एक रूप है। हमें पूरा अगर समझो 10 आउट ऑफ 10 तो आप ले नहीं पाएंगे, 10 से 10 का 10 तो ले नहीं पाए, कोई भी नहीं लेगा। कम से 8 also fine. हाँ, कम से कम 4 5, किसी जगह पे 8, किसी जगह पे 7, ठीक है। और हो सकता है तो Getting pass mark. हाँ, पास अच्छा मार्क भी नहीं। ठीक है, हाँ, मतलब 0 लेने से पास मार्क बहुत बढ़िया है, okay. अच्छा है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप पूरा साइकिल, व्हील ऑफ साइकिल में पूरा साइकिल को अगर आप कंप्लीट रखना है, आप जाने के बाद लोग आपको याद रखने वाले हैं। कैसे याद रखेंगे? सिर्फ फोटो के साथ नहीं, आप जो काम करके गया ना, उसके बारे में लोग याद रखेंगे। समझो अभी हमारा अब्दुल कलाम साहब थे, उनके बारे में अभी भी हम सोचते हैं, कितना गरीब फैमिली से आया, अपना देश के लिए बहुत कुछ किया साइंस में। जैसा लता मंगेशकर जी मर गए, कितना बहुत बढ़िया गाना हमें दे के गया। और साउथ इंडिया में एसपी बालसुब्रमण्यम, कोई भी उनको भूल नहीं सकते, इतना प्यार लोग देते हैं। तो अभी समझो ये फिल्म स्टार है, स्पोर्ट्समैन है, बहुत लोग हैं, हम उनको क्यों याद रखते हैं? उनके कार्यक्रम से हम याद रखते हैं। तो कार्यक्रम में क्या है, उन लोग अपना काम को भी देखा, सोसाइटी को भी देखा, फैमिली को भी देखा, पूरा चीज़ को आपको देखने का है। 360 डिग्री में आप अगर आप देखें तभी तो आपको सक्सेसफुल आदमी बोलते हैं। रतन टाटा जो है, अपना ज़िंदगी में शादी नहीं किया, लेकिन उनका कुत्ता उनके लिए रोया था, और जितना भी पैसा है पूरा डोनेशन दे दिया फैमिली को, मतलब ये गांव को अडॉप्ट किया, टाटा रिसर्च सेंटर Helper boy बनाया, को बहुत एम्प्लॉयज़ को नौकरी दिया, और सबका सपना पूरा किया उन्होंने। और सबसे क्वालिटी प्रोडक्ट हमेशा देना, उनका ख्याल में यही था, सस्ते से सस्ता, हमेशा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अपना टाटा जी जो है हमारा सबका गुरु है, हम सबको याद रखना है टाटा जी अपना ज़िंदगी कैसा मतलब गुजारा है। अब दूसरा एक आदमी लो आप, नारायण मूर्ति, बहुत मतलब ऑर्डिनरी लाइफ से ऊपर आया, सिर्फ 10,000 रुपया उनके पास में था। उनका बीबी जो है अपना चेन को निकाल के दिया, वो निकाल के कंपनी खोला इन्फोसिस बोल के, फिर उनका लाइफ एकदम टर्न हो गया। अभी उनका जो वाइफ है सुधा मूर्ति मैडम, अपना जो कमाई से 30 से 40% तक पूरा लोगों को सर्विस करने के लिए बैठे। इतना उनके पास ज़्यादा सैलरी नहीं है, फिल्म एक्ट्रेस मॉडल सारी रखते हैं ना, पैसा नहीं है। वो कभी दिवाली मतलब अच्छा दिन में भी सिर्फ एक एक साड़ी लेती है, सिंपल लाइफ जीती है। अपना जो ख्वाब, इतने आदमी फ्लाइट को इकोनॉमी ट्रैवल कर, हाँ, अपने ख्वाब के बारे में एक अच्छा सा किताब लिखा है, कैसे अपना मतलब हस्बैंड नारायण मूर्ति साहब नीचे से ऊपर तक कैसे आए। तो एक एक आदमी हमें सिखा के जाते हैं, उनका बायोग्राफी हर एक दुकान में अवेलेबल है, हमें उसको पढ़ के देखना है, उनका ज़िंदगी उन लोग कैसे गुजारा है, उनसे सीखने को अपने को क्या मिला है, हम भी कैसे जी सकते हैं सक्सेसफुल लाइफ। सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता है, हम जिंदगी में आया, सबको कुछ किया है, हम संतुष्ट रहा है, हमारे बारे में लोग बात करना चाहिए। क्योंकि आज के ज़िंदगी में क्या है, अगर एक एमडी का कुत्ता मर गया ना, 10,000 लोग आएंगे, अगर एमडी मर गया तो 10 आदमी भी नहीं आते, क्योंकि कोई भी आपसे संतुष्ट नहीं है। आप जब एमडी थे, सबको गाली दिया, सबको नौकरी से निकाला, कोई भी आप सबको किसी कुछ ठीक से नहीं किया, तो आपको पूरा कंप्लेंट लिस्ट ही आएगा आपके बारे में। उनके ख्याल में आपके बारे में अच्छा विचार नहीं आता है। अगर अच्छा विचार उनके मन में आना है, आपको उसको रखना है उनके मन में, बोलने से क्या है, आपको अच्छा
मतलब काम करने का है। अच्छा काम करने के लिए पहले अपने बारे में सोचो, अपना तबीयत को ठीक से रखो, फैमिली को आप देखभाल करो, फिर बिजनेस को भी ठीक देख करो। जैसा अपना 5 उंगली है, पांचों उंगली अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं इसे सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, हर एक उंगली अपने को इंपॉर्टेंट है। सेम वे अपना पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, वर्क लाइफ, हम चारों को कैसे बैलेंस करना। अभी समझो गाड़ी में 2 व्हील क्यों दिया है, साइकिल में, मोटर बाइक में, अगर एक व्हील से हम गाड़ी नहीं चला सकते, इसलिए हम 2 व्हील दिया है। अपने को भी 2 पैर दिया है, एक पैर से हम चल नहीं पाएंगे। चलने पे हाँ, अभी मंदिर में आप ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, तो 2 पैर हमें दिया है। भगवान ने थोड़ा एक चीज़ को है ना, 2-2 दिया, दे के रखा है। 2 कान दिया है, 2 आँख दिया है, 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया, लेकिन अपना हृदय एक जो ही है, एक ही हृदय दिया है। सेम वे अपना ज़िंदगी भी अपना एक ही है। एक ही है। एक ज़िंदगी में आप उसको कैसे निकालने वाले हैं, कैसे गुजारने वाले हैं, कैसे आप नाम कमाने वाले हैं। हम इधर नाम कमाने के लिए आया, अगर नाम नहीं कमाया तो आपका बदनाम हो जाएगा, कोई आपको याद नहीं रखेगा। आपके जो एक्टिविटी है उसको ज़िंदगी भर लोग याद रखने के लिए आपको अच्छे चीज़ को करना पड़ेगा। पहले अपने बारे में सोचो, अपना परिवार के बारे में सोचो, रीति रिवाज को आप याद रखो, अपना देश के बारे में सोचो, लोग के बारे में सोचो। कभी भी झूठ मत बोलो, सही वाला प्रोडक्ट ही दो, सबको अच्छाई भलाई करो, फिर लोग आपको याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। आपका फ़ोटो ना भगवान के पास में रखेंगे, आपका पूजा पाठ लोग करेंगे। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस जो है, आपको संतुलन तो करना ही पड़ेगा, कार्यक्रम को संतुलन करना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप समझेंगे, आप सोचिए, आप अभी कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, उसको आप कैसे उसमें बदलाव लेके आ सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा बदलाव आपको लाना ही पड़ेगा। एक आप 21 दिन कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करेगा ना, पूरा लाइफ में हैबिट हो जाएगा। आप योगा करो, ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, आप 21 दिन कंटिन्यूस करो ना। अगर समझो 5 बजे आपको उठना है, फर्स्ट टाइम आप अलार्म रखेंगे, दूसरा दिन क्या होगा मालूम है, आप खुद उठ जाएंगे 5 बजे, एक हैबिट बन जाएगा। मतलब अच्छा हैबिट जैसा बुरा हैबिट भी, एक हैबिट से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छा हैबिट को हम उसको हम लिखेंगे अपना ज़िंदगी में, वही उसी को हम फॉलो करेंगे तो हम आखिर तक वो अच्छा हैबिट में हम रहेंगे। लोग हमें देखेंगे, अपने बारे में अच्छा बोलेंगे, अपने फॉलो करेंगे हमें, और हमें बहुत प्रशंसा भी करेंगे। हमें ये ज़िंदगी में आया कि लोग का प्रशंसा हम लेने के लिए, लोगों को अच्छा करने के लिए। 2 हाथ हमें क्यों दिया है मालूम है? भगवान को प्रार्थना करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए। हमें यही सोचना पड़ेगा। हमें मुँह क्यों दिया है? भगवान का नाम लेने के लिए और अच्छा बात करने के लिए। अभी ये सब समझ के हम अपना ज़िंदगी गुजारेंगे तो अपना ज़िंदगी तो एक पर्पसफुल लाइफ रहेगा, उसका एक अर्थ रहेगा। वो अर्थ को हम समझ के अगर हम जिएंगे तो हम पहले बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट लोगों को क्या होता है मालूम है? कोई भी डिसीजन है वो जल्दी लेता है, वो बुकार नहीं होता है, हमेशा वो हेल्दी रहता है और जल्दी समझ पाता है, जल्दी करने को उसको आता है। तो आपको हैप्पी कैसे रहना आप सोचो। अगर हैप्पी रहना है, ये पूरा चीज़ को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। हमें बधाई है, आप अपना ज़िंदगी को मीनिंगफुल रखो। ये वीडियो देखने के लिए भी मैं बहुत आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। एक चीज़ आप याद रखो, पंकज उदास की एक गज़ल है, मतलब दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लग। उसमें दूसरा एक मुकड़ा है, शीश महल में एक एक चेहरा अपना। क्या है, अगर आप सही ज़िंदगी नहीं लेंगे ना, आप समझेंगे आप पागल हो गया। अगर आपको पागल होना, दीवाना होना कि अच्छा रहना, ये आपके हाथ में ही है, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। शुक्रिया। धन्यवाद viewers. You had a very enjoyable dialogue from it was more a monologue from my dost Balachandilian.
I have given his personal number in the bottom. You can call him to your town for a very interactive training session. He can converse in all the 3 4 languages very comfortably, and he is a very experienced trainer too. So let's keep enjoying, and I will try to bring out more programs in Hindi too. Thank you. Dhanyavad.